नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियाँ। इस कहानी का नाम है जीर्णधन बनिए का तराजू। किसी जगह में जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। धन के खत्म हो जाने पर उसे दूर देश जाने की इच्छा हुई और वो सोचने लगा, जिस देश या जिस स्थान में अपने पराक्रम से अनेक भोगों को भोगा हो, उसी स्थान में ऐश्वर्यहीन होकर रहने वाला पुरुष नीच होता है। किसी स्वाभिमानी व्यक्ति ने पहले जहाँ बहुत समय तक विलास किया हो, उसी स्थान में वो गरीब बनकर रहे तो वो निंदित होता है। उसके घर में पूर्वजों का लोहे का बहुत भारी एक तराजू था। उसे एक सेठ के घर गिरवी रखकर वो परदेश चला गया। बहुत समय तक बहुत देशों में घूमकर वो अपने नगर लौटा तो सेठ से बोला, सेठ जी, हमारा गिरवी रखा तराजू दे दीजिए। सेठ बोला, भाई तुम्हारा तराजू तो नहीं है, उसे तो चूहों ने खा लिया। जीर्णधन बोला, सेठ जी, यदि उसे चूहों ने खा लिया तो इसमें आपकी क्या गलती है? इसी प्रकार का ये संसार है, कुछ भी यहाँ हमेशा रहने वाला तो है नहीं। अच्छा, अब मैं नदी में स्नान करने जाऊंगा, इसलिए आप अपने बालक धनदेव को मेरे साथ भेज दीजिए। सेठ भी चोरी खुल जाने के डर से शंकित होकर अपने पुत्र से बोला, पुत्र, ये तुम्हारे चाचा स्नान के लिए नदी में जा रहे हैं, तुम नहाने का सामान लेकर इनके साथ चले जाओ। अहो, ये अच्छा ही कहा है। कार्य, कारण, भय तथा लोभ के बिना केवल भक्ति से कोई मनुष्य किसी का कुछ अच्छा नहीं करता। जहाँ बिना किसी काम या कारण के बहुत आदर हो रहा हो, उस स्थान में संदेह जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो परिणाम में बुरा होता है। बनिए का बेटा स्नान का सामान लेकर खुशी खुशी जीर्णधन के साथ चला गया। जीर्णधन ने स्नान करके उस बालक को नदी के पास की गुफा में रखकर उस गुफा का दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक दिया और बहुत जल्दी घर लौट आया। तब उस सेठ ने पूछा, ओ जीर्णधन, मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में स्नान के लिए गया था? वो बोला, नदी के किनारे से उसको बाज उठा ले गया। सेठ बोला, अरे झूठे, क्या बाज भी बालक को उठा ले जा सकता है? मेरे पुत्र को दे दो, नहीं तो मैं राज दरबार में नालिश करूंगा। वो बोला, ओ सच बोलने वाले, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे के तराजू नहीं खा सकते। यदि अपना पुत्र चाहते हो तो मेरा तराजू दे दो। इस प्रकार दोनों विवाद करते हुए राज दरबार में गए। वहां सेठ ऊंचे स्वर से चिल्लाया, बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय है, इस चोर ने मेरा पुत्र चुरा लिया है। तब धर्माधिकारी उससे बोले, तुम सेठ का पुत्र लौटा दो। ये बोला, मैं क्या करूं, मेरे देखते देखते नदी के किनारे से बाज बालक को उठा कर ले गया। ये सुनकर वे बोले, तुम सच नहीं कह रहे हो, क्या बाज बालक को उठा ले जाने में समर्थ है? वो बोला, आप लोग मेरी बात सुने। राजन, जहाँ 1000 किलो लोहे के तराजू को चूहे खा जाते हैं, वहाँ बालक को बाज उठाकर नहीं ले जा सकता क्या? वे बोले, ये कैसे? तब सेठ ने सब लोगों से शुरू से अंत तक सारी बात सुना दी। तब उन्होंने हंसकर उन दोनों को तराजू और बालक दिलाकर संतुष्ट किया। इसलिए मैं कहता हूँ, 1000 किलो लोहे का तराजू इत्यादि। इसलिए मूर्ख, संजीवक की खुशी को न सहकर ही तूने ऐसा किया है। अहो, अच्छा ही कहा है। इस संसार में प्रायः खोटे कुल में उत्पन्न लोग कुलीनों की, अभागे भाग्यवान पुरुषों की, कंजूस दानियों की, कुटिल सीधों की, निर्धन धनी लोगों की, कुरूप सुंदर लोगों की, पापी धर्मात्माओं की और मूर्ख लोग विविध शास्त्र में निपुण लोगों की हमेशा निंदा किया करते हैं। और मूर्ख पंडितों से, निर्धन धनवानों से, पापात्मा तपस्वियों से और कुलटा कुलीन स्त्रियों से हमेशा द्वेष रखती हैं। इसलिए ओ मूर्ख, तुमने हित में भी अहित किया है। कहा भी है, पंडित शत्रु भी अच्छा होता है, किंतु हितकारी मूर्ख भला नहीं होता। बंदर ने राजा को मार डाला और चोर ने ब्राह्मणों की रक्षा की। दमनक बोला, ये कैसे? कर्टक कहने लगा, कहानी नंबर 22 आने वाली है, मूर्ख बंदर और राजा। पंचतंत्र। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।